आजकल की जनरेशन रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान होती है, बाकी तो चैलेंजेस हैं ही। सैटर्न की बात करें तो फियर की कमिटमेंट आपको उससे रोकता है। 6 साल का रिलेशनशिप था, शादी की और उसके बाद 3 महीने में ही डिवोर्स हो गया। आई वोंट से कि वो आपको 100% बताता है, बट समहाउ कहीं ना कहीं 40-50% रोल प्ले करता है। ज़ोडिएक साइन कॉम्बिनेशंस बहुत मैटर करते हैं। कोई कहेगा कि सामने वाला कहते तो है बहुत पसंद हो, लेकिन शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अगर किसी को हमने आई लव यू टू बोल दिया तो एक सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है। क्या आपने नोटिस किया है कि आज की जनरेशन को रिलेशनशिप में अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो चैलेंजेस तो अलग हैं, लेकिन रिलेशनशिप टिके तो और बात हो। आजकल क्या होता है, 3 हफ्ते या मैक्सिमम 3 महीने तक रिलेशनशिप जाता है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या आपका बर्थ चार्ट इसके लिए जिम्मेदार है, या प्लैनेट कोई रोल निभाते हैं, या फिर क्या आपका नंबर साथ नहीं देता आपके रिलेशनशिप में? ये इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रियंका मेरे साथ स्टूडियो में है। और स्वागत आपका प्रियंका। आजकल की जनरेशन रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान होती है, बाकी तो चैलेंजेस हैं ही, करियर है, जॉब है, स्टार्टअप है, बिजनेस है, ये करें वो ना करें, लेकिन पर्सनल फ्रंट पर अगर देखें तो रिलेशनशिप एक बड़ा चैलेंज है, टिकते ही नहीं। बिल्कुल। ऐसा क्यों? ओके, सो ये तो हर जगह सुनने को मिलता है कि हमारे रिलेशनशिप जो है इस जनरेशन के जो रिलेशनशिप्स हैं वो नहीं टिकते हैं। उसका सबसे मेन कारण अगर मैं बताऊं आपको, आप मुझसे पूछोगे मेरा क्या इसके अंदर सोच है, आई थिंक ईजिली जो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल की। आप एक के साथ भी रह सकते हैं, आप 2 के साथ भी रह सकते हैं, आप 3 के साथ भी रह सकते हैं। तो उस अवेलेबिलिटी की वजह से प्लस जो डेटिंग एप्स आजकल आ गई हैं, ऑप्शंस बहुत हो गई हैं, एंड आप फास्ट कमिटमेंट में घुस जाते हैं एकदम से लोग, और फटाफट से बाहर आना होता है। तो इसीलिए रिलेशनशिप जो है नहीं टिकते, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक कॉज हो सकता है ना टिकने का। और प्लैनेटरीज का भी बहुत बड़ा रोल इसमें यहाँ पे प्ले होता है। सैटर्न की बात करें तो फियर की कमिटमेंट आपको उससे रोकता है। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फियर कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। राहु की बात करें, इंस्टेंटली अफेक्शन देगा, जल्दी जल्दी रिलेशनशिप में भागना है, बट केतु डिटैच कर देता है। वो कहता है कि नहीं, दिस इज नॉट अ राइट थिंग दैट यू आर डूइंग। और अगर मून की बात करें तो अनस्टेबल इमोशंस। मैंने सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन आपको पता है कौन सा देखा रचना? केतु एंड मून एक साथ में बैठे हो किसी की कुंडली में। इतना मेजर इस बंदे को मूड स्विंग प्रॉब्लम होगा। एक तो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, जहां इनको लगेगा कि बैगेज बहुत हैवी है, चीजें बहुत पर्सनल या सीरियस हो रही है, ये अपने रिलेशनशिप में रन अवे कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी प्यार क्यों ना करते हो अपने पार्टनर से। उनको बहुत फ्रेजाइल फील करवाते हैं, एंड दे जस्ट एग्जिट फ्रॉम द रिलेशनशिप कि वो बैगेज कैरी नहीं कर सकते, रिलेशनशिप का इमोशंस कैरी नहीं कर सकते। सो प्लैनेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी पार्टनर की लाइफ में आप जुड़े हैं, किसी के साथ में रिसेंट रिलेशनशिप में आए हैं, अब हमारे यंगस्टर्स जो है ना वो बिलीव नहीं करते हैं कि प्लैनेट्स कुछ होते हैं या कॉम्बिनेशंस कुछ होते हैं या एनर्जीज कुछ होती है, बट आपकी मूड स्विंग्स, आपकी एनर्जी, आपके इमोशनल पैटर्न्स आपके प्लैनेटरीज पे बेस्ड होते हैं। और प्लैनेटरीज अगर डिस्टर्ब होंगे तो रिलेशनशिप में आप बहुत जल्दी आएंगे और बहुत जल्दी बैकआउट भी कर लेंगे। फिर तो ये तो जानने समझने वाली चीज है कि किसके प्लैनेट क्या कहते हैं, या किसका बर्थ चार्ट किस तरफ इशारा करता है। और अगर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, मैंने तो ऐसे भी बहुत केसेस सुने हैं, देखे हैं, इनफैक्ट न्यूज में आता है कि 6 साल का रिलेशनशिप था, शादी की और उसके बाद 3 महीने में ही डिवोर्स हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप टूट रहे हैं, आफ्टर मैरिज भी डिवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा आज के यंगस्टर्स में हम देख रहे हैं। तो अगर इसे ज़ोडिएक साइन से समझें, न्यूमरोलॉजी पर भी बात करेंगे, ज़ोडिएक साइन भी क्या ये बताता है कि रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा? आई वोंट से कि वो आपको 100% बताता है, बट समहाउ कहीं ना कहीं 40-50% रोल प्ले करता है। ज़ोडिएक साइन कॉम्बिनेशंस बहुत मैटर करते हैं। व्हाट डू आई बिलीव इन कि शादी करने से पहले हमेशा लोग 36 गुण मिलाते हैं। 36 गुण से अच्छा अगर कंपैटिबिलिटी मिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। आई टेल यू व्हाई ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आप पहले तो अलग अलग रह रहे होते हैं, यू नो, आप अलग अलग घर में रहते हैं, आप रोज मिलते हैं, आप घूमते हैं, आपको एक दूसरे का नेचर पता होता है कि हाँ ये कैसा है।
पर जब शादी कर कर एक घर में रहना शुरू करते हैं और जो एक दूसरे का आप लाइफस्टाइल देखते हैं, एक दूसरे के जो आप बिहेवियर पैटर्न्स देखते हैं, खाने का तरीका, उठने का तरीका, बात करने का तरीका, एंड सबसे मेजर जो हमें देखने को मिलता है आजकल कि फैमिली की जो टुगेदरनेस है, जो फैमिली यूनिटी है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो लड़का कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं किसका साथ दूं, लड़की कहीं ना कहीं प्रेशर में होती है कि फैमिली मुझे वैलिडेशन नहीं दे रही, रिस्पेक्ट नहीं कर रही। तो एक जो एनर्जी है वो ऑल टुगेदर सबकी है। सो आप सिर्फ प्लैनेटरीज को या ज़ोडिएक को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये शादी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है लाइफ का, सबसे ब्यूटीफुल है एक तो, दैट यू गेट टू स्पेंड योर लाइफ विद द पर्सन दैट यू लव, और एक लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आता है जिसका आप जीना चाहते हैं, आपकी हर चीज उस पर डिपेंड करती है। बट जब बहुत एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है ना, कि ग्रह भी ठीक नहीं चल रहे हैं, लोग भी ठीक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो वो रिलेशनशिप टूटने की कगार पे ऐसे एक बार में तो नहीं आता। मुझे लगता है वो धीरे 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 कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे हम डील नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसे ज़ोडिएक साइन से समझ लेते हैं कि किसकी राशि क्या कहती है, और कमिटमेंट से क्यों बचते हैं, या कमिटमेंट कर देते हैं तो टिकते क्यों नहीं है। ऐसे राशियों के हिसाब से समझे। देखिए, कमिटमेंट करना आसान होता है, कोई भी राशि किसी भी राशि को कमिटमेंट कर सकती है, बट कमिटमेंट पे टिके रहना वो बहुत मुश्किल है, जो आजकल बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। उसका रीजन ये भी है क्योंकि आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और आप जब अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आप जल्दी जल्दी किसी चीज में जाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज बीच रास्ते में ही रुक जाती है, या आप उसे बैकआउट कर लेते हैं। तो जो भी आप रिलेशनशिप शुरू करें, शादी के हिसाब से करें या वैसे करें इन जनरल, तो उसको पूरा निभाएं, या तो आप उसके अंदर जाए ही मत, या अगर आप रिलेशनशिप में घुस गए तो उसे पूरा निभाना चाहिए। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है ज़ोडिएक्स के अंदर। हर ज़ोडिएक के अंदर एक ना एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है, कुछ ना कुछ अच्छा। एरीज जो होते हैं, दे आर वेरी अट्रैक्टिव पीपल, वेरी एनर्जेटिक पीपल। सो वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, उनको पता है कि मुझे अपनी चीज़ों को कैसे होल्ड करना है, कैसे समझना है। वो किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ में डेवलप हो सकते हैं, अनटिल अनलेस कोई उनकी एनर्जी को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो जहां पर उन्हें लगा कि बैकआउट एनर्जी है सामने वाले की, तो वो खुद भी स्टेप बैक ले लेते हैं। दूसरी राशि के बारे में अगर हम बात करें, टॉरस के बारे में बात करें, सो दे आर अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन यूनियनशिप। उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम मिलकर रहें, साथ में रहें। और जहाँ पर उनको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलता किसी राशि का, या उनकी स्कॉर्पियन से शादी हो गई या उनकी लियो से हो गई, एग्रेसिवनेस दोनों की ज़्यादा हो गई, तो वो वहाँ पे शादी जो है नहीं टिकती है कहीं ना कहीं। अगर हम जेमिनाइज की बात करें तो उनको उनके जैसा ही व्यक्ति चाहिए, कि जैसे मेरी नेचर है मैं ऐसे ही इंसान के साथ में एडजस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो आई थिंक इनको वर्गोस के साथ में ज़्यादा इनकी बन सकती है, क्योंकि वर्गोस को भी बहुत अच्छा बैलेंस करना आता है। अगर हम कर्क राशि वालों की बात करें तो इनको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए अपने रिलेशनशिप में। अगर इनसे शादी निभानी है, इनसे रिश्ता निभाना है, तो सामने वाले को अपने आप को इनके हिसाब से ही ढालना पड़ेगा। नहीं तो ये अपने रिलेशनशिप में बहुत वनरेबल फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं, कि ऐसा नहीं। अगर हम बात करें लियोस के बारे में, सो लियोस आर वेरी रोमांटिक पार्टनर्स। तो उनको पर्सन भी ऐसा चाहिए जो हाईली रोमांटिक हो, और एक इनको मूवी काइंड ऑफ लव रोमांस उनको पसंद होता है। तो ऐसा पार्टनर इनको चाहिए होता है कि इनकी लाइफ में वो रोमांटिक पार्टनर हो, जिसके साथ में ये रोमांस कर सके, घूम सके, ट्रैवल कर सके। अगर हम बात करें लिबरेंस के बारे में, तो ये सेटल कर लेते हैं। अगर उनका पार्टनर अच्छा है तो भी दे आर ओके विद इट, अगर नहीं है तो भी वो एडजस्टेबल राशि है, वो किसी के साथ भी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा पर्सनल स्पेस जो है उसे ट्रिगर मत करो, मुझे मेरा पर्सनल स्पेस दो, तभी मैं आपके साथ में रिश्ता निभा सकता हूँ अच्छे से। अगर हम बात करें यहाँ पर स्कॉर्पियंस के लिए, तो यहाँ पर इनको इमोशनल अवेलेबिलिटी के साथ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चाहिए। सो दे आर वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट कि हाँ, मुझे रिलेशनशिप तो चाहिए, लेकिन मुझे एक गिफ्ट भी चाहिए, सरप्राइजेस भी चाहिए, कि आप मुझे पूछे, हर चीज़ में ये करें। एंड वर्गोस के बारे में अगर हम बात करें तो वर्गो एक कितनी ब्यूटीफुल राशि है। आई बिलीव कि जब इनको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है अपने पार्टनर से, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, कि ज़रा सा पूछ लिया कि आपका दिन कैसा रहा, आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, तो वो बहुत कुछ लुटा देते हैं सामने वाले पे अपना, कि उनको निभाना आता है, वो किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर लेंगे अपने रिलेशनशिप को। एंड ऐसे ही सैजिटेरियस होते हैं कि एंड तक
टिल वो ट्राई करते हैं कि उनका रिश्ता बैलेंस हो जाए, लेकिन अगर इनकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर दी जाए जिसको ट्रस्ट फैक्टर नहीं हो या बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो, तो ये शादी जो है इनकी निभ नहीं पाती है। एंड अगर हम एक्वेरियंस की बात करें तो एक्वेरियंस को हमेशा एक अम्ब्रेला चाहिए कि कोई ना कोई मेरे साथ खड़ा रहे, लाइक काइंड ऑफ अ शैडो कह लो, कि मेरे बैक पे कोई रहना चाहिए, तभी मैं कर सकता हूँ। इनको बहुत पुश की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ऐसे मीन राशि होती है हमारी कि इनका पार्टनर अगर इनको फिजिकली एंड इमोशनली सेटिस्फाइड करेगा तो ये किसी भी एक्सटेंड लेवल पे अपना रिश्ता जो है निभा सकते हैं। तो हर राशि का एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। ये हमने इन जर्नल कॉन्टेक्स्ट में बात किया है, जब हम डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं दोनों बंदों के, जिनकी हम चार्ट मेकिंग करते हैं, तो पता चलता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी होगी। कंपैटिबिलिटी चेक करने का तरीका है कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी मैटर्स अ लॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं होते अपने रिलेशनशिप में, वो बैकआउट कर लेते हैं। इमोशनल कंपैटिबिलिटी मैटर्स अ लॉट इन अ रिलेशनशिप। वो कोई भी ज़ोडिएक हो, वो एरीज हो, वो वर्गो हो, वो टॉरस हो, वो कैप्रिकॉर्न हो, कोई भी हो, सबको इमोशनल कंपैटिबिलिटी चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में वैलिडेशन हर इंसान चाहता है कि आप मुझे पूछे मैं कैसी हूँ, मैं कैसी नहीं हूँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको रिश्ते में चाहिए, क्योंकि ये घरस्थ जीवन को चलाने के लिए, एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए, एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए आपको पैसा भी लगता है। तो जब आपकी ये सारी चीजें अलाइंड होती है, क्लियर होती है, तो रिश्ते चलते हैं। बट यंगस्टर्स का अगर हम बात करें, उनका माइंडसेट हमारे माइंडसेट से बहुत ज्यादा अलग है। डिस्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई दे आर रनिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप। प्लैनेटरीज plays a second role in their life. They run away because उनको fear commitments रहती हैं कि अगर एक से रिलेशनशिप में आ गए तो दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे। So they want to play a role of one like as a boyfriend with the 3 people. So this is what I have felt, and I have seen so many cases जो आते हैं कंसल्टेशंस के लिए, काउंसलिंग के लिए। वो परेशान है कि एक साथ 3 रिश्तों में है, 2 रिश्तों में है। तो ये विड्रॉल का बहुत बड़ा एक रीजन मुझे लगता है कि है कहीं ना कहीं। आप हर सिचुएशनशिप चाहते हो, नैनोशिप चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, बट आप स्टेबलाइज रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। तो अब जितनी जल्दी आप अंदर घुसते हैं, इतनी जल्दी बाहर निकलते हैं, फिर आप सामने वाले को घोस्ट मोड पे डाल देते हैं कि अभी तो बहुत प्यार था एंड सडनली बैकआउट क्यों किया, तो सामने वाला बोलेगा कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, we are not compatible, I like you but you deserve better. So these are the staple lines that they use कि नहीं आप अच्छा डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट इनका लाइफ का क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके जो जनरेशन और आने वाली है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आपके पास तो बहुत से क्लाइंट्स आते होंगे, मैं तो अपने कुलीग से ही बात करती हूँ, तो अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स हैं। कोई कहेगा कि सामने वाला कहता तो है बहुत पसंद हो, लेकिन शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, या आई लव यू का जवाब सिर्फ आई लाइक यू से आए तो फिर लगता है कि नहीं मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ या करती हूँ, लेकिन प्यार वाली कोई फीलिंग नहीं है। तो अलग अलग चीजें फील कि हम बाउंड हो जाएंगे। अगर किसी को हमने आई लव यू टू बोल दिया तो एक सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है। And I like you means I like you as a person. I like to spend time with you, but I can't give a commitment to you because I don't want to marry you. मैरिज का जो ये कमिटमेंट है उसका फियर इसलिए क्योंकि जो सिनेरियोस बच्चे देख रहे हैं पर्सनल लाइफ में, पेरेंट्स की भी, और जो देखते आ रहे हैं, वो फैमिली वाले, फैमिली का जो एक डीएनए इनर बैगेज चल रहा है कहीं ना कहीं, उसको लेके वो डरते हैं कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा नहीं हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा डेटिंग एप्स को अवॉइड करेंगे, अगर ऑप्शंस को अवॉइड करेंगे अगर लाइफ में, तो एक स्टेबलाइज्ड रिलेशनशिप में तो मुझे लगता है आ ही जाएंगे। हर चीज का एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। आप एक टाइम के बाद इस एनर्जी से भी बोर हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आज नहीं तो कल तो समझना ही है, तो टाइम से समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पेट डायलॉग ये भी तो है ना कि सामने वाला कहता है तुम बॉयफ्रेंड मटेरियल तो हो लेकिन हस्बैंड मटेरियल नहीं हो, तुम गर्लफ्रेंड मटेरियल तो हो लेकिन वाइफ मटेरियल नहीं हो। ये भी एक क्योंकि उनके पास में सेल्फ प्रोक्लेम्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो उन्होंने खुद ही बनाए हैं, और सामने वाला उसमें ये बंदे के अंदर ये अच्छा है, इसके अंदर ये बुरा है, इसके अंदर ये ठीक है, इसके अंदर ये खराब है। तो जब वो किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी भी इंसान से मिलते हैं, तो वो उसको जजमेंटल वे में देखते हैं कि यार ये गर्लफ्रेंड तो बन सकती है, वाइफ नहीं बन सकती। बट वो अपनी तरफ नहीं देखते, वो अपनी तरफ नहीं देखते, क्योंकि अपनी गलती तो इंसान कभी नहीं देखता ना। तो बहुत कॉमन सी बात है कि अपनी गलती तो कोई भी इंसान नहीं देखना चाहता है। क्या नंबर्स के हिसाब से भी ये नेचर पता लगता है क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली पता चलता है। नंबर्स के हिसाब से नेचर तो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि नंबर लॉयल हो या नहीं हो, कमिटमेंट के लिए रेडी हो या नहीं हो, ये सब नंबर्स बताते हैं। बिल्कुल नंबर्स बताते हैं। आई विल टेल यू नंबर्स कैसे बताते हैं कि प्लैनेटरीज है, नेचर है,
पर डेट ऑफ बर्थ भी है। अब डेट ऑफ बर्थ का जो सिंगल डिजिट नंबर निकल कर आता है, ये हाँ। पर्सनालिटी नंबर, हाँ। जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ हम कैलकुलेट करते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका मंथ हाँ। एंड उसका डेट ऑफ ईयर, हम्म। बर्थ ऑफ ईयर जो उसका है, ठीक है। उसे कैलकुलेट करके एक सिंगल डिजिट में हम निकालते हैं। हम्म। सिंगल डिजिट में जो नंबर आता है उसकी पर्सनालिटी ट्रेट वैसी होगी। ओह, तो अगर एक नंबर का 5 आ रहा है तो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट वैसी हो सकती है, 2 नंबर का 4 आ रहा है तो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट वैसी हो सकती है। अच्छा, मतलब जो डेट है आपकी बर्थ की वो जी। अलग है और सबका टोटल है वो अलग है। टोटल है वो अलग ओके। है। सो सब कुछ प्लानिटरी नहीं है। तो ये हमारा कौन- मूलांक कौन सा होता है? मूलांक हमारा जो टोटल डिजिट आपके डेट ऑफ बर्थ के निकल कर आती है। ओके, कंडक्टर एंड ड्राइवर दोनों अलग होते हैं। ठीक है। सो आपको वही प्लैनेट रूल कर रहा है, ठीक है। वही रूल करता है हमें कि जो नंबर निकल कर आ रहा है। अब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिंगल डिजिट पे जो नंबर आ रहा है वही आपकी प्लैनेटरी को रूल करेगा। एक नंबर की खासियत ये होती है कि उसकी नेगेटिव पॉजिटिव साइड हर नंबर्स के हमें होते हैं, लेकिन उसके साथ में उसका डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल नंबर निकल कर आता है वो भी उसकी प्लैनेटरी पोजीशन और उसकी बिहेवियर बहुत ज्यादा जो है मैटर करती है उसकी लाइफ में। सो अगर हम 1 नंबर वालों की बात करें, उनके रिलेशनशिप इसलिए नहीं टिकते क्योंकि उनकी ईगो क्लैश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ईगो क्लैश होती है। अगर हम 2 नंबर वालों की बात करें तो ओवर इमोशंस की वजह से उनकी फुलफिलमेंट नहीं मिलती तो उनका ब्रेकअप जो है हो जाता है। 3 नंबर वालों की अगर हम बात करें तो बोर्डम यानी कि जल्दी बोर हो जाना इज वन ऑफ द मेन कॉज कि इनका रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाता है। एंड उनको फन चाहिए, डेप्थ नहीं चाहिए 3 नंबर वालों को। दे वांट फन, दे डोंट वांट अ डेप्थ इन देयर लाइफ। 4 नंबर वालों का रिलेशनशिप रिजिड थिंकिंग यानी कि स्टबन है, बहुत ही लेकर अपनी चीजों को, इसलिए इनका खराब हो जाता है। एडजस्ट नहीं करना चाहते 4 नंबर वाले कि मैं एडजस्टमेंट क्यों करूं, मैं बेटर डिजर्व करता हूं तो मुझे एडजस्ट नहीं करना। 5 नंबर वाला फ्रीडम लवर है। अगर आप इसकी फ्रीडम छीनोगे और कमिटमेंट मांगोगे तो ये रिश्तों से पक्का भाग जाएगा, बाहर आ जाएगा कि मुझे कमिटमेंट नहीं देनी है। 6 नंबर वाला ओवर पोजेसिव होता है और साथ में कंट्रोल इश्यूज इसको होते हैं, तो इसके रिलेशनशिप में वाइफ को कंट्रोल करना, गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करना, बॉयफ्रेंड को कंट्रोल करना, सेल्फी भेजो, लोकेशन भेजो, कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो ये वाली चीजें इनके रिलेशनशिप को खराब करती हैं। 7 नंबर वाला कनेक्शन तो बना लेता है बहुत अच्छा, लेकिन कमिटमेंट नहीं बना पाता। तो लोगों को कमिटमेंट चाहिए, कनेक्शन नहीं चाहिए इन मेनी केसेस। तो इसलिए उनके रिलेशनशिप जो है वो खराब होते हैं क्योंकि वो डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, फिर वो ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर। अगर हम 8 नंबर वालों की बात करें तो लव एंड ईगो के क्लैशेस बहुत रहते हैं। ऐसे इंसान से शादी हो गई जिसके साथ उसकी भी ईगो बहुत ज्यादा है, दोनों बॉसी नेचर के हैं, तो इनका पक्का जो शादी है वो नहीं चलने वाली है, तो इनके ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। एंड 9 नंबर वालों को प्रॉब्लम क्या होता है कि ईगो, एंगर की परफेक्शन के चक्कर में ये रिश्तों पे ध्यान देना भूल जाते हैं कि हमें रिश्तों पे भी टाइम इन्वेस्ट करना है, एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है रचना कि आपके नंबर्स आपको पता है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको पता चल गई, आपको प्लैनेटरीज भी पता चल गई, तो आपके पास में 2 ही ऑप्शंस है, इधर आप उसे बैलेंस करें या विथड्रॉ करें। किसी को ऐसी सिचुएशन में रखना, वनरेबल सिचुएशन में रखना, इमोशनली अनस्टेबल सिचुएशन में रखना जहां आप हैं तो लेकिन आप नहीं है, वो सामने वाले को भी उसकी डिग्निटी पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बिल्कुल, सामने वाले की कमी निकालने से पहले ये भी देख लें हम में क्या कमी है। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, हम नहीं कह रहे, लेकिन अंडरस्टैंड जरूर कीजिए कि प्रॉब्लम है कहाँ, तो रिलेशनशिप टिक पाएंगे। ये जो 3 हफ्ते और 3 महीने में जो ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं रिलेशनशिप, ये नहीं होंगे। प्रियंका, थैंक यू सो मच, आपने ये ज़ोडिएक साइन भी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बहुत ही क्लियर ये कॉन्सेप्ट कर दिया है। मुझे लगता है जो व्यूअर्स देख रहे होंगे और उन्हें खास तौर पर ये रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम होगी, ये दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे खास एपिसोड में बस इतना ही।